हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप? आशा करता है आप बहुत अच्छे होंगे। तो जी चलते हैं नए ब्लॉग पे। तो जी आज इनकी होती भाई तबीयत ख़राब। इन्होंने वरना सुबह ही बोला था कि मगर तू दवाई लिया। चले नहीं, पहले घर का काम निपटा लेने दे, उसके बाद दवाई लगाऊंगे। तो भाई घर का काम भी जरूरी है करना। आंखों तो, में भी कहीं का इधर हो रहा। तो भाई घर का काम तो कल को भी हो सका था। अच्छा, जिसे भूख लगती वो खाना भी अपने आप बनाता। तो इन्हें दवाई नहीं लाई। जब इनकी पूरी तबीयत ख़राब होगी, बुखार भी तेज़ होगा, जब ये डॉक्टर आ गई भाई। अच्छा जी, तो जी अब देते हैं कुछ कमेंट के जवाब। तो जी एक कमेंट आता था सुनीता तनवार का कि यहाँ पर ज़मीन का क्या भाव है। देखो भाई, सभी जगह अलग अलग भाव है, सभी शहरों में। अच्छा, कॉलोनी के हिसाब था भाई। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉलोनी के हिसाब से है। कहीं पर जो अच्छी कॉलोनी है, पानी पुनी नहीं भर रहा, वहाँ पर 2000 भी, 2500 भी, 3000 तक भी है। और जो कम से कम रेट है 1300 रुपये से लेकर, जो नॉर्मल है तो 1300 से लेकर 2000 रुपये तक का, 2000 रुपये फुट। तो सिंपल से तो चल रहा 1500, 1800, 2000। और जो बढ़िया कॉलोनी, अप्रूव्ड कॉलोनी है, उनके है जो वहाँ 2500। हाँ, जो अच्छी 3000 कॉलोनी में रुपये। लो तो 3000 का, 3500 का ही रेट है। हाँ, क्योंकि उस पर रास्ते भी अच्छे मिलेंगे जी। रोड अच्छी मिलेगी, मतलब बड़ी रोड मिलेगी। 24 फीट रास्ते मिलेंगे उस पर, तो उनका कुछ महंगा है। तो सभी जगह देखो तो जो कॉलोनी बिकती है वह रोड के हिसाब से बिकती है। जितना चौड़ा रोड होगा उस कॉलोनी में इतने ही महंगे प्लाट होंगे। तो भाई एक कमेंटर था सलोनी सिंगल। सलोनी जिंगल का। और तो अनु बोल रही थी भाई लोगों को जो कह रहे फैन दो। देखो जब किसी में लड़ाई बच जाए और भाई दो कहीं भी है रास्ते में, कहीं दो आदमी लड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं, भाई उसे छुटा देंगे क्या होगा? भाई छुटाने तो पड़ेगी घर में, वो तो सभी लड़का आपस में समझौता भी तो कोई चीज़ होता होगा, किसी बात का समझौता नहीं होता किसी चीज़ का। तो वो हमारे पास रह थी, बस थोड़ी सी की मदद कर देते। जैसा भाई बच्चों को बुखार हो रहा, तबीयत खराब हो रही, और सब लोग कह रहे भाई तुम उसकी मदद कर रहे, उसकी मदद कर रहे। हमारा क्या जा रहा है उसमें? किसी मदद होगा तो अच्छी बात है भाई। अब कोई बोल रहा आके भाई तुम तो उसकी लड़ाई में मजे ले रहे, हम क्या मजे ले रहे? हम तो क्या मजे ले रहे? बेचारे का घर बिगड़ रहा, परेशान होते फिर रहे, बच्चे बेचारे दुखी होते फिर रहे, बुखार रहा सब बच्चों को। तो वह बोल रही थी भाभी वहाँ मतलब क्या होगी, तो वहाँ सी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा आराम लग जाएगा। और स्कूल में भी गए थे हम, स्कूल में एडमिशन अभी लिए नहीं बच्चों के, क्योंकि 4-5 महीने हो गए ना, तो बच्चों के टेस्ट भी हो गए, तो टेस्ट भी हो गए बच्चों के। और देखेंगे एक बार तो पहुँच गए हम स्कूल में एडमिशन के लिए, अब देखेंगे तो करते हैं 1 साल हो तो बच्चों का गया फिर हम 1 साल ही करवाना पड़ेगा उनका एडमिशन बच्चों को। भाई वो हमारे धुरा रहती यहाँ से, तो बता बेचारी जब दुख तकलीफ होती भाई, दिक्कत तो सबसे ज़्यादा हमें ही होती भाई। जब पता बेचारा कोई किसी की मदद करने वाला नहीं, तो हमारे पड़ोस में रहती है, मदद तो हमें ही करनी पड़ती इसकी हर तरीके ऐसा से। नहीं है, चल हम भाई और भाई हम उसे उसका लड़ाई में वैसे भी मन दिमाग खराब हो रहा था, तो हमने उसे भैर भी बहुत समझाई, शांत करा, उसे समझाई कि इस तरह नहीं काम करना चाहते। अपना जहाँ भाई माँ बाप ने ब्याह दी वहीं से रहना चाह, वहीं टेम कटे। माँ बाप को धोरा कब तक टेम कटेगा? तो हम तो भाई से समझाने की बात कह रहे थे। अच्छा जी, अब देखो चार बच्चे भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी है, खाना पीना भी है भाई। हाँ सारा ही खर्चा बच्चों का। बहुत खर्चा है भाई, बिना बाप के बच्चे नहीं होते। तो जी भाई मोनिका की मदद तो करनी चाहिए सबको। 4 हम बच्चे भी हैं हेल्प कर रहे, और आप लोगों का भी साथ होना चाहिए, आप भी हेल्प करो। तो जी एक कमेंट आया था प्रतिभा कौशिक का। तो जी देखो ऐसा भी नहीं होना चाहता। देखो बहू बेटियों के लिए कुछ लोग वाकई में ही अन्याय करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहता।
कि दान दहेज के चक्कर में अपने घर की बहुओं को बेटियों को मारे। अच्छा, यह गलत बात है। और वाकई वो जो दिल्ली में हुआ ये एक दुखद घटना है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, ना बेटी वाले के साथ ना बहू वालों के साथ। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे देश में। ऐसी घटना को अपनी सोच अच्छी रखो और ऐसी घटना रोको। दहेज लेना देना कानून के खिलाफ है, तो आप भी इस बात से सहमत हो कि हाँ ये गलत चीज़ है। तो भाई हम सभी से कहना चाहते हैं अपनी बहुओं पर कोई परेशान ना गिरो। देखो हाँ, देन दहेज तो जो दे ये तो माँ बाप दे। क्या बहू लेकर बहू अपने घर में रखो, हंसी खुशी रहो, बाद में बहुत दहेज लेकर आवे, बहुत कमावे वो। उसकी किस्मत है, सब क्या पता उसकी किस्मत से ही कितना घर भर जा। तो भाई ये सब की बोल रहा कि दुल्हन ही दहेज है, तो अपनी बहू बेटियों बिल्कुल भी परेशान न करें। उनकी बात समझने का प्रयास करो, कोई उन पर अत्याचार ना करो, यही अपील है। तो गाइज और मोनिका मेरे पास फ़ोन करती रहा क्योंकि वो वहाँ जाए ना थाने वन, जब मेरे पास रहती जब कुछ और बात थी तो जी मुझे भी बहुत टेंशन होती रहा मोनिका की। और बेचारी नुकारी में अब भी मेरे बच्चे भी हैरान हो गए, बता मैं क्या करूं। और मुझे भी टेंशन में मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई अब जस्ट टाइम। और मुझे बहुत तेज़ बुखार था और दवाई लेकर आई थी, मैं भी नहीं गई, इतना हालत ख़राब हो रही थी मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे लेकर आए मेरी दवाई भी। देखो मुझे भी इतना दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा, उसके बच्चे भी हैरान हो रहे। उसकी जगह जो हम होते हमारा क्या हाल होता। हमने एक बार अपने मन पर सोचो भाई, जो हमारे भी होते ऐसे ही हाल तो हमारा क्या हाल होता जिस भी उस बेचारी का हो रहा। तो जी मैंने बना था दलिया अपने लिए खाने के में, और दलिया खाता क्योंकि मैंने दोपहर खाना नहीं खाता, और शाम के टाइम मैंने दलिया बना था अपने लिए क्योंकि हल्का रहेगा दलिया खाने में। और अब जब बड़ी मुश्किल भाई कुछ तबीयत ठीक सी हुई तो एक थोड़ा सा दलिया खा